गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोगों का टेंस का आखिरी लेक्चर है। एडवांस टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं। टेंस के लास्ट लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 8, ये पार्ट 8 है। आज हम लोग इसमें फ्यूचर टेंस खत्म कर लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंपल फ्यूचर से, लेकिन उससे पहले कुछ चीज समझ लीजिए आप। मैंने आप लोगों को क्या याद करने को कहा था, क्या याद रखने को कहा था इससे पहले, तो शायद आपको याद होगा क्या। तो मैंने आपसे कहा था कि कहीं पर भी परफेक्ट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि वहां पर हैव, हैज या हैड, हैव, हैज या हैड, ये तीनों जरूर होगा। और ये तीनों जब आएंगे तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैंने आपसे ये भी कहा था, आपको बिल्कुल याद होगा। फिर मैंने आपसे एक बात ये भी कहा था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस अगर है तो इसका मतलब है कि वर्ब कौन से फॉर्म में होगी, तो फोर्थ फॉर्म में होगी, कॉन्टिन्यूअस अगर है तो। एक और बात आप याद रखो, क्या कि फ्यूचर अगर है, फिर से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, फ्यूचर अगर है तो निश्चित उसमें शैल या विल लगा होगा। क्या लगा होगा? शैल या विल लगा होगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि शैल विल क्या है, तो मॉडल है। शैल विल क्या है, तो मॉडल्स हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। याद रखेंगे आप, शैल विल के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगर इतनी बातें अगर आप याद रखो, एक बार फिर से इसको रिमाइंड करके प्ले करो आप, फिर से दोबारा सुनो, फिर से तीबारा सुनो, 4 बार सुनो, आप जितनी बार सके सुनो, लेकिन इतना दिमाग में बैठा लो। उसके बाद सिर्फ 5 मिनट में ये पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। चलो आप ध्यान से देखो। आप, मैंने कहा फ्यूचर है तो शैल विल तो आएगा, मतलब सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, तो शैल और विल तो आएगा। और उसके बाद मैंने क्या कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है ना, चुपचाप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के छोड़ दो, बस कुछ मत करो आप। आ जाओ यहाँ, आ जाओ। यहाँ पर है क्या, तो कंटिन्यूअस है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब पहले तो सब्जेक्ट आएगा, और क्योंकि फ्यूचर है तो शैल और विल भी आएगा, ध्यान से देखो। लेकिन इसके बाद चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब क्योंकि कंटिन्यूअस है तो फोर्थ फॉर्म तो होगा, लेकिन शैल विल है मॉडल्स, तो इसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए ना। इसी के लिए बी लगेगा, बस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से देखो, बी was, been, being, is, बताया था पहले भी। चलिए देखिए, फिर आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट में। अब मैं लिखूंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल विल तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी, लेकिन 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 परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और क्योंकि परफेक्ट है तो हैव, हैज, हैड क्या लगा दे पहले, तो हैव लगाइए सर, क्योंकि ये हैव ही एकमात्र है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया, तीनों में से एक आ गया, और ये रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो गया। आगे चलिए सर, आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल तो होगा ही। अब क्या करोगे, प्लस परफेक्ट है तो हैव होगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, परफेक्ट है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के बाद जब भी आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और प्लस फोर्थ फॉर्म तो लगाइए क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर और फ्रॉम प्लस टाइम। इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। आ जाइए वापस इधर, एग्जाम्पल लिखो, आई विल रन। अब सबसे पहला सवाल उठता है, कहां शैल लगाएंगे, कहां विल। दिमाग बिल्कुल खर्च मत करो, चुपचाप हर जगह विल लगाओ, हर जगह विल लगाओ। शैल कहां लगेगा, तो शैल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा, अदरवाइज कहीं नहीं लगेगा शैल। ठीक है, इस पे मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा। आई और वी के साथ शैल की जगह विल क्यों लगा दे सर, अगर आई और वी के साथ शैल की जगह विल लगाएंगे तो बाकी सब में भी विल की जगह शैल क्यों नहीं लगा सकते सर, ये सब चर्चा करूंगा मैं, एक अलग वीडियो बना दूंगा उसका। चलो अब विल ही अभी देखो, सिर्फ ध्यान क्या रखना कि आई और वी के साथ शैल आ सकता है, आई और वी के साथ हम शैल यूज कर सकते हैं, बाकी किसी और के साथ शैल मत यूज कर देना। चलो आज ध्यान से देखो जरा एक बार इसको। चलो जी, आई विल रन, आई विल नॉट रन, शी विल प्ले, will she play, why will she dance, when will she not dance।
सिंपल सा है, इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो पहले से जो सारे टेंसेस पढ़े हो वही करना है बस, बाकी कोई डिफरेंस ही नहीं है। आ जाओ इसमें आ जाओ, ही विल बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग। चलो आप लोग इसको खुद से पूरा करो, खुद से बनाओ आप इसको। विल ही बी प्लेइंग, will he not be playing, why will he be playing, और आखिरी why will he not be playing, क्वेश्चन मार्क। इसमें आ जाइए, एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, बाकी के 5 आप खुद बनाएंगे क्योंकि इसमें मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। आई शैल लगा करके एक एग्जाम्पल बना देता हूं, आई शैल हैव गॉन देयर, आई शैल नॉट हैव गॉन देयर। इसको खुद से बना लो आप लोग, आगे इसको प्रोसीड कर लो खुद। आ जाओ, यहां पे एक नया चीज बताना है आपको, एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं जिसकी 6 सेंटेंस आप खुद बनाओगे। आई विल हैव बीन running dash morning, I will have been running dash morning। अब आप जरा ध्यान से देखो एक चीज कि यहां मॉर्निंग है तो पहले जो आप पढ़े हैं प्रेजेंट में और पास्ट में उसके अकॉर्डिंग आप चुपचाप क्या लगा देते हैं, यहां पे सिंस लगा देते हैं। सिंस मत लगाना, यहां पे क्या यूज करना, आप फ्रॉम यूज करना। फ्यूचर में सिंस यूज नहीं करते हैं, फ्यूचर में हम फ्रॉम यूज करेंगे, किसकी जगह पर, सिंस की जगह पर, लेकिन फॉर की जगह फॉर ही यूज होगा। He will not have been going he will not have been asking for 3 years। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा आपके लिए। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए, कोई डाउट रह जाए तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, मुझे पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, आपने लाइक भी किया, आपने शेयर भी किया, आपने कमेंट भी किया। चलिए, वेरी वेरी थैंक यू। जय हिंद।